हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और ये क्या है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा गाइस कि क्या निक एक्चुअली एस्थेटिक दिखने शुरू हो गए हैं। क्या निक का फ्रंट डबल बाइसेप इतना ज़्यादा डिफाइंड हो गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा निक की वेस्ट को लेकर बात करे ही जाते हैं। वेल गेस व्हाट, आई कांट सी इट गाइज एंड ही इज नॉट जॉन सीना। लोग समझते नहीं है कि एक ऐसे बंदे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं जो क्रिटिसिज्म से बहुत ही ऊपर जा चुका है। लोग मोस्टली क्रिटिसाइज क्यों करते हैं वैसे, टू पुल अदर्स डाउन राइट, क्योंकि वो खुद उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकते। बट निक, कर लो भाई निक को क्रिटिसाइज, ही इज गोना यूज दैट एज फ्यूल। और एक टोटली ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है निक पर। निक का फ्रंट डबल बाइसेप एस्थेटिक लग रहा है, कैन यू बिलीव इट। क्वाड स्वीप्स इंप्रूव लग रही हैं एंड यस, क्वाड्स पर अभी भी थोड़ा काम करने की जरूरत तो है। बट दिस अपर, ये अपर तो बहुत जस्ट रिडिकुलस है इस 5 वीक्स आउट के पॉइंट पर। एंड बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि निक इस वक्त आर्नोल्ड के स्टेज वर्जन से ऑलमोस्ट 25 से 30 पाउंड्स हैवियर हैं। और ये चीज़ जब निक कार्ब लोड करेंगे एंड में और वो फुलनेस लेकर आएंगे तो एक अलग ही तरीके से ट्रांसलेट होगी स्टेज पर। एक म्यूटेंट, एक जायंट बने हुए दिखेंगे। ये साइड चेस्ट एक्चुअल में आज के लाइनअप पर वन ऑफ द बेस्ट साइड चेस्ट पोज है। क्रेजी लेवल ऑफ फुलनेस इवन व्हेन निक इज डिप्लीटेड। एंड ऑनेस्टली गाइस, निक की वेस्ट इससे बेहतर कभी भी नहीं लगी। निक इतने ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हमें कभी भी नहीं लगे। ओके, अब एक काम करते हैं, अपना सैमसन डॉरा के लिए प्यार, अपना डायरेक्ट लंसफर्ड के लिए प्यार साइड में रखकर ऑनेस्टली इस पोज को देखते हैं। और ये पोज अगर हमेशा से ऐसा होता तो शायद इसकी इतनी बात नहीं होती आज के वीडियो में। बट द रीजन, निक की वेस्ट बहुत वाइड लगती थी इस पोस्ट में एंड अब द चेंज इज ड्रास्टिक, इसीलिए दैट इज वे कमेंटेबल और इसीलिए इसकी इतनी बात करी जा रही है। अभी हम सैमसन को भी कवर करेंगे क्योंकि ही इज ऑल्सो लुकिंग वेरी क्रेजी। बट यहाँ पर और जिस इंटेंसिटी से इस वक्त ये टॉप का कॉम्पिटिशन ट्रेन कर रहा है, ये बताता है कॉम्पिटिशन का लेवल। मतलब ये ऐसा लाइनअप हो गया गाइस कि एक बार आप अपनी प्लेसिंग से गिर गए तो लोग आपको उस तरह से कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं बनाएंगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉल डाउन। साथ ही हमने ये भी देखा कि एक बार कोई भी बॉडी बिल्डर जब एक डाउनफॉल में जाता है, चाहे हंटर हो, बियॉन हो, टेरेंस हो, कोई भी हो, या फिर ब्रैंडन करी, पीपल डोंट टेक देम सीरियसली। फिर चाहे वो कितना ही क्यों ना इंप्रूव कर ले, चाहे उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लोग उन्हें टॉप पर आते हुए तो नहीं देखते हैं टिल द टाइम दे एक्चुअली प्रूव देमसेल्व्स। ये सैडनिंग तो है, बट आज की सोशल मीडिया की एरा में दिस इज अ सैड ट्रूथ कि जब तक आप डिलीवर कर रहे हो तब तक ही पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू एंड नॉट जस्ट डिलीवरी गाइस। रिजल्ट्स मैटर करते हैं लोगों के लिए। क्योंकि अगर लास्ट ईयर के डायरेक्ट को देखें और जजेस उनको प्रेफर नहीं करते, उनके शेप को प्रेफरेंस नहीं देते और एक दूसरे स्टाइल में जजिंग करते जहां पर कंडीशनिंग को, सेपरेशन को, मसल मैच्योरिटी को देखा जाता, इस चीज का गेम होता, तो डेफिनेटली डायरेक्ट लंसफर्ड नीचे ही प्लेस करते। और उस सिचुएशन में क्या कोई भी डायरेक्ट की इतनी बात कर रहा होता? क्या कोई भी इस साल मिस्टर ओलंपिया में आते हुए कोई भी डायरेक्ट को एक टॉप कंटेंडर की तरह से देख रहा होता? तो जवाब आप खुद जानते हो गाइस, कोई भी नहीं। तो आपकी फिजिक से भी ज्यादा इस तरह से किस तरह से आप प्लेस करते हो, किस तरह से आपको जजेस ने देखा है, ये मैटर करता है सबके लिए। और इसीलिए जो टॉप पर प्लेस हो रहे हैं उनका टॉप पर ही प्लेस होते रहना बहुत ही जरूरी है। एंड अब अगर हम ये सैमसन को देखें तो सैमसन तो एक मिशन पर है टू टेक द टाइटल होम। आई मीन सैमसन की बैक और सैमसन के ट्रैप्स वगैरह बिल्कुल एक निंजा टर्टल्स जो कार्टून आता था जिस पर बाद में मूवी भी बनी थी, बिल्कुल वैसी लग रही है। माइलोस और सैमसन ने जिस तरह की प्रोग्रेस कर ली है, दैट इज जस्ट इनसेन। सैमसन इज ऑल्सो गेटिंग बिगर एंड बिगर। बट गाइज अगर एक तरह से देखा जाए तो इतने बिगर ये इंडिविजुअल अपडेट्स में तो लग रहे हैं, बट अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो माइकल डबूल के सामने सैमसन बिगर तो लगे बट कोई इतना ज्यादा बिगर नहीं लगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा ये बिग रैमी और क्रिस बमस्टेड की क्लिप का, कैसे क्रिस इतने ह्यूज होते हुए भी एक बच्चे जैसे लग रहे थे बिग रैमी के सामने। तो ये एक था डिफरेंस एक्चुअल बिग में। और बिग रैमी स्टेज पर 300 पाउंड्स के आसपास ही है राइट, तो एक 310 पाउंड्स के आसपास सैमसन, माइकल डबूल जो क्रिस से स्मॉलर हैं, उनके सामने इतने ह्यूज क्यों नहीं लगे जिस तरह से उनका वेट बताया जा रहा है। इवन यहाँ पर भी आप देखो तो वो डिफरेंस साइज का इतना ह्यूज नहीं लगेगा, शायद हाइट की वजह से। बट बिग रैमी और सैमसन डॉरा में हाइट का डिफरेंस सिर्फ 3 इंच का है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बट विद दैट सेड, सैमसन को इतना फोकस्ड और इतना डेंस होते हुए हमने पहले नहीं देखा। स्किन टेक्सचर भी सैमसन का वो ग्रेनीनेस वाला एस्पेक्ट प्रेजेंट कर रहा है। सैमसन नोज वेरी वेल कि निक को आर्नोल्ड में तो बीट कर दिया था और लोगों ने फिर काफ़ी क्वेश्चंस भी उठाए थे सैमसन पर। तो लोग ताकि इसे एक फ्लूक ना बोलें, एक तुक्का ना बोलें, सैमसन को वो चीज़ दोबारा करके दिखानी ही होगी। क्योंकि अगर अब सैमसन जो इतना मोमेंटम कैरी कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए गाइस क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक की विक्ट्री सैमसन की, और वो भी इतना मैटर नहीं करती। द मेन रीजन कि सैमसन इतना ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं वो ये है कि सैमसन ने निक को बीट कर दिया। तो निक को जो लोग ना मानने की बात भी करते हैं कि निक कुछ भी नहीं है, ब्लॉकी है वगैरह वगैरह, वो भी जानते हैं और मानते हैं एक्चुअल में कि कितने एक एलीट बॉडी बिल्डर है निक। और उन्हें हराना ही सैमसन के लिए एक मोमेंटम का, एक टॉक्स का, एक हेडलाइन का रीजन बन गया। तो सैमसन को ये चीज़ अब दोबारा करनी ही होगी, वरना जैसे निक को बीट करते ही सैमसन ऊपर आ गए हैं, वैसे अगर निक ने सैमसन को बीट कर दिया, एंड नॉट टू मेंशन एंड्रू जैक गाइस, क्योंकि एंड्रू इज वर्किंग साइलेंटली एंड रियली हार्ड। एंड्रू को कोई भी कम आंक ही नहीं सकता। वो तो जिस दिन 100% आ गए, फिर चाहे कोई भी 100% आ जाए, शो तो एंड्रू जैक को ही लेके जाना है। तो अगर खुदा ना खास्ता एंड्रू ने भी सैमसन से ऊपर प्लेस कर लिया किसी तरीके से, तो जिस तरह से सैमसन चढ़े थे वैसे ही उतर भी जाएंगे।
सके। वैसे ये होता हुआ मैं देखता तो नहीं हूँ क्योंकि एंड्रू अभी इस साल तो शायद वो चीज़ ना कर पाए, बट सैमसन और निक ये बैटल और इस बैटल के रिजल्ट्स जब अनाउंस करा जाएगा तो ये तो अपने आप में ही मिस्टर ओलंपिया का एक मेन इवेंट बन जाएगा। बट इस सबसे भी ज़्यादा गाइस एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और वो ये कि जिस तरह से डेरेक, निक और स्पेशली सैमसन ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस स्पीड से ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से ये लोग खुद को पुश कर रहे हैं, कोई लिमिट ना रखते हुए हर एक चीज़ में, दैट इज़ वेरी डेंजरस। आई मीन निक की वेंज तो आपको पता ही है कैसे लगती हैं। सैमसन के ट्रैप्स देखिए यहाँ पर, एंड वो भी इस स्पीड से, इतने ड्रास्टिक चेंजेस। आई होप गाइस आप इस चैनल पर हो तो आपको ये तो नहीं लगता होगा कि ये सब नेचुरली अटेनेबल है, ये सब इन लोगों ने नेचुरली अटेन करा है। इस वक्त कॉम्पिटिशन का जो स्तर है, जो लेवल है, उसमें इन सभी टॉप के एथलीट्स ने खुद को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रखा है, एंड दैट इन्वॉल्व्स वो डेंजरस स्पीड यूज, ड्रग्स का यूज, स्टेरॉइड्स का यूज, और ये सब ये लोग एक एक्सपर्ट सुपरविजन में ही कर रहे हैं। बट फिर भी गाइस ये कुछ ज़्यादा ही पुश फिजिक्स हैं पहले के टाइम की तरह से, क्योंकि यहाँ हॉड ये नहीं लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा इंप्रूव करेगा, नो, यहाँ हॉड ये लगी है कि कौन स्पीड से ज़्यादा इंप्रूव करेगा। क्योंकि कोई भी 2024 में या फिर 2025 में या फिर 2026 में मिस्टर ओलंपिया बनने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि इसी साल बनना है सब। हर कोई उसी साल बनने के लिए खुद को पुश कर रहा है जब वो कम्पीट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली जिस तरह से आए दिन हम डेथ की न्यूज़ बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में सुनते रहते हैं। और मैट के एक और क्लाइंट जस्टिन शियर, द शिकागो प्रो विनर, क्या इस बार जैसे कि अब टॉप 10 में आप जानते ही हो कि बिग रैमी के कंफर्म्ड होने की वजह से कि वो कम्पीट नहीं करेंगे, जस्टिन अपनी जगह बना सकते हैं? वेल ऑनेस्टली इस शेप्स की एरा में अगर आपका शेप अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उस शेप के साथ आपके पास कंडीशनिंग भी हो तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जो कि मैट जॉनसन गारंटेड लिख कर साइन कर देते हैं जब भी कोई एथलीट उन्हें कोचिंग के लिए हायर करता है। क्योंकि शिकागो प्रो के बाद एक मिनी ऑफ सीजन लिया था जस्टिन ने, एंड ये बिल्कुल ही टिप टॉप लग रहे हैं एक एस्थेटिक फिजिक के साथ मिस्टर ओलंपिया में जाने के लिए, टॉप 10 क्रैक करने के लिए। ग्रेट प्रपोर्शंस, जस्ट इनसेन प्रपोर्शंस गाइस जस्टिन इज होल्डिंग। आई मीन एक स्टैचू वाले एस्थेटिक्स हैं ये तो। ह्यूज आर्म्स, क्रेजी फुलर आर्म्स, वाइडर लैट्स, काफी स्मॉलर वेस्ट, और उस पर ये परफेक्शन वाली वैक्यूम, बैम, पोज हैज़ बीन नेल्ड। मैं तो इनकी इन लेटेस्ट अपडेट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, और यस शिकागो प्रो के बाद से इनकी मैंने कोई बात करी नहीं, उससे पहले तो काफ़ी कवर कर रहा था मैं इनको, बट ये खुद ही गायब से हो गए थे शिकागो प्रो के बाद। तो वही गाइस जो दिखता है वही बिकता है, अनलेस यू आर क्रिस बम्स्टेड, क्योंकि आप क्रिस हो और आप पूरे साल गायब रहो और फिर सिर्फ स्टेज पर दिखो, तब भी आप बिकोगे और बहुत अच्छे रेट में, क्योंकि वो तो एक डिवीजन को ही अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। और गाइस ये अभी रिसेंट में ही ब्रैंडन की भी एक पिक शेयर करी गई है जिसमें ब्रैंडन हमें 6 वीक्स आउट दिख रहे हैं, एंड ऑनेस्टली गाइस ब्रैंडन इज लुकिंग इन हिज ऑरा। ब्रैंडन रिडिकुलसली अमेजिंग लग रहे हैं। आई मीन वैस्कुलरिटी, फुलनेस, राउंडनेस, सेपरेशन, सब चीजें ऑन पॉइंट लग रही हैं। एंड इवन आई शुड से कि लास्ट किसी भी ईयर की प्रेप से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही इज लुकिंग मोर इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पर मैं ब्रैंडन के एक आर्म और एक लेग के साइज की बात नहीं करूंगा जो कम लग रहा है दूसरे के मुकाबले, क्योंकि ये एंगल इस पिक का एक थोड़ा डिफरेंट सा एंगल है, साइड से लिया गया है, बट नॉनदलेस अपनी लास्ट अपडेट के भी कंपैरेटिवली पहली बार बहुत टाइम बाद इतने ज्यादा इंप्रेसिव ये लगे हैं। अब काफी यूट्यूबर्स और लोगों के कमेंट इस अपडेट पर भी यही है कि ब्रैंडन इज लुकिंग सेम हर साल की तरह। तो बॉस मुझे ऐसा नहीं लगता है ना, अगर देखा जाए तो लोगों का ऐसा सोचना भी कुछ गलत नहीं है, लोग सही सोचते हैं। ब्रैंडन उनको रीजन ही ऐसा देते हैं क्योंकि ब्रैंडन की हर एक अपडेट यहीं पर होती है, सेम स्पॉट पर, थोड़ा सा भी चेंज ये नहीं करते हैं, और हर अपडेट सेम स्पॉट पर सेम ही बंदा जब सेम ही वे में दे रहा हो, सिर्फ अंडरवियर चेंज हो रही हो, और वो तो गाइस कौन ही नोटिस करता है, बल मैं तो नहीं करता, तो इसीलिए सेम सी लगने लग जाती है। ब्रैंडन को चाहिए थोड़ा सा घूम कर अपडेट दें, कभी ये जिम के अंदर पिक्स क्लिक कर लें, कभी पोजिंग हॉल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि लगता तो यही है कि ब्रैंडन के पास सेम ही स्पॉट पर ली गई कम से कम इनके फोन में 500 पिक्स होंगी इनके पूरे करियर को देखे तो। और अभी अपनी स्टोरी पर Q&A में विलाद सुहरोजको ने कंफर्म करा है कि उनका अभी तो कोई प्लान नहीं है कम्पीट करने का। विलाद ने आई थिंक जो लास्ट शो करा था उसके रिजल्ट्स से ही वाज नॉट हैप्पी, बट जिस तरह से अपनी फिजिक को, अपनी कंडीशनिंग को ये मेंटेन करना है पूरे साल, उससे तो यही लगता है कि इन्होंने प्लान यही करा है कि मिस्टर ओलंपिया के बाद ही ये एक के बाद एक शोज करेंगे, ताकि अर्ली क्वालिफिकेशन लेकर इस साल जैसा रिस्क ना उठाएं। क्योंकि भैया गाइस जब हाफ सीजन हो जाता है और आप कंपीट करते हो तो कंपटीशन का लेवल हर एक प्रो शो में काफी तगड़ा हो जाता है। बट विलाद इज अ बीस्ट मैन, बट ये स्टेज पर उस तरह से अपनी पोजिंग से अपनी फिजिक को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ही इज वेरी यंग और काफी कम टाइम में इन्होंने भी अपने फ्रेम पर बहुत ज्यादा ही मसल ऐड कर लिया है, तो पोटेंशियल तो भरा पड़ा है, बस वो क्लिक नहीं कर रहा अभी तक। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।